पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 456। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, जहन मुह ममता के रजनी, जहन मुह ममता के रजनी, जहन बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, जहन ही आवन जावन कित हूँ, पिय संग नित्य मिलाप सजनी, पिय संग नित्य मिलाप सजनी, जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहन अजस को पाप सजनी, को पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, मिले रहे दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, मृतक सजीवन मैन सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहे पिय नेह सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के,
बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। पद संख्या 454 454। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए ममता तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथ जान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात, मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात। मेरा कुछ भी रहा ना अब तो तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात, मेरा कुछ भी रहा अब तो तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा ना कुछ संबंध, तुम ही एक केवल मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंध, एक केवल मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंध। रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर नेत्य, छूटे सभी अन्य आश्रय अब मिटे सभी संबंध अनित्य, छूटे सभी अन्य आश्रय अब मिटे सभी संबंध, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। रहे
रहेख स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। रहेख स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे एक बाबूजी भी आए हुए हैं, ब्रजवासी हैं, और हमारे भैया भी आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका। अपनी कथा जो यहाँ हुई थी उसमें भी आए हुए थे बाबूजी महाराज जी के साथ। एक हमारे भैया भी आए हैं द्वारिका से। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। ठाकुर जी के दर्शन आपको हुए? ठाकुर जी ने इंतज़ार किया आपका आज। नहीं तो पट बंद हो जाते हैं जल्दी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन मिलता है, और उसमें भी सत्संग मिल जाए और कीर्तन मिल जाए, ये परम सौभाग्य होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देत यह मार्ग सोई। चौपाई सबको याद है, चौपाई सबको याद है। लेकिन जब इस चौपाई पर गौर करते हैं तब पता चलता है कि वाकई में ऐसा हमारे जीवन में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा। जो न तरे भव सागरा, अस समाज जस पाए। सो कृत निंदक मंद गति, आत्मा हन गति जाए। ऐसा सुंदर सत्संग का समाज मिलने पर भी कोई भव सागर ना तर पाए तो आत्महत्यारा है वो। जो ऐसा सुदुर्लभ अवसर छोड़कर भागे वो भी आत्महत्यारा है। ऐसा अवसर छोड़कर भागे वो भी आत्महत्यारा है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी अपने प्रारब्ध के अनुसार से, लेकिन जो सत्संग होता है, कीर्तन होता है, ये तो संतों की कृपा से मिला है। हम सोचे ना हमने बहुत माला कर ली, हमने इतने जप कर लिए, करोड़ जप कर लिए, कुछ नहीं। जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक आप नाम जप भी नहीं कर सकते। ऐसा समाज ही नहीं मिलेगा भाई। कोई जान इस गाजियाबाद में पूरा जीवन गुजर जाता है लोगों का, उन्हें ये नहीं पता चलता कि भगवान को भी पाना है। और हम लोगों पर ऐसी कृपा हुई है कि रसिक संतों का नाम हमारे जीवन में आ गया। हमने पता चल गया कि भैया ऐसे ऐसे संत भी हुए हैं जिन्हें इसी कलयुग में भगवान की प्राप्ति हुई है। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज कह रहे थे, पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि हमारा जन्म बड़े अच्छे युग में हुआ है कि इस समय हम श्री हरिराम व्यास जी महाराज को पढ़ पा रहे हैं, केली माल जी को पढ़ पा रहे हैं, श्री स्वामी हरिदास जी का नाम सुन पा रहे हैं, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का नाम सुन पा रहे हैं, सुधा निधि जी, ऐसे ऐसे ग्रंथों का हम सुन पा रहे हैं कानों से। ये बड़ी कृपा है हम लोगों पर। अगर हम इस युग में नहीं होते तो क्या पता चलता हमें इन सब चीज़ों का। और इस युग की भी बात छोड़ो, इस युग में तो बहुत जने हो रहे हैं, कलयुग में कितने जने घूम रहे हैं,
यही गाजियाबाद नोएडा इधर किधर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। शनिवार इतवार छुट्टी होती है, अपना शराब घूमना फिरना इधर उधर अपना आंड लिए। और देखो भाई क्या कहा है, पशुघ्न, अच्छा आत्महत्यारा का है। तो ऐसी स्थिति है कि इन्हें पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा पूज्य महाराज जी बता रहे थे, मंद सुमंद मतयो वाला जो श्लोक है, कि जिसे पता चल जाए संत हैं भगवान हैं और फिर वो लाभ ना उठा पाए, उसका क्या होगा। अच्छा, भाई जी के साथ नहीं रहे होंगे, बहुत से लोग रहेंगे, आज भी हैं। कैसे कहते हैं, हम भाई जी का लाभ नहीं ले पाए, हम पूज्य श्री राधा बाबा से लाभ नहीं ले पाए, है ना। मतलब संतों के रहते हुए हम लाभ ना ले पाए, ये कितनी विलक्षण बात है, कितनी अजीब सी बात लगती है। तो भैया हमें ये सुंदर मौका मिला है, इतना सुंदर मौका मिला है कि हम इसमें केवल इतना सा काम करना, जो ये व्यवस्था दी हुई है ना, रोज रात्रि को 1 घंटा कीर्तन, फिर उसके बाद सत्संग, संतों की वार्ता सुनना, इतने मात्र से काम हो जाएगा जीव का। इसमें भी हम अपनी रुचि बिठा लेते हैं। ऐसा होगा तो मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं बैठूंगा, ठीक है। अगर मैं फलाने महात्मा के बारे में कहूँगा तो ठीक है, नहीं तो बेठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सत्संग में आग्रह छोड़ करके बैठा जाता है, सत्संग में आग्रह दुराग्रह छोड़ करके बैठा जाता है। दिमाग खाली, अणे खाली करके बैठते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं एकदम खाली होके आओ, क्योंकि अगर कुछ लिख कर लाओगे हृदय में, होता है ना, कई लोग सत्संग बहुत सुन लेते हैं, इतना सत्संग मतलब ऐसा लगता है, मतलब आएंगे ना सत्संग बेटे, ये वाली बात अंगद जी ने ये वाली बात बोली, ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। वहीं बैठे बैठे काटते रहते हैं। सरोता होते हैं ना, वो काटते, एक श्रोता होता है, एक सोता होता है, एक सरोता होता है। जो सरोता होता है ना, वो काट छाट करता है, पता है ये वाली बात ऐसे नहीं थी। उस महात्मा का नाम अंगद जी ने गलत बताया, ये था उनका नाम। कल मैंने एक भक्त से पूछ लिया, मैंने किन की कथा सुनाई, कौन सी माता जी का चरित्र था, करे आनंदी बाई जी का। मैंने कहा मैंने तो नाम ही नहीं लिया पूरे सत्संग में, मैंने तो रुक्मिणी बाई जी के बारे में बोला था। तो ये हमारी श्रवण को बताता है कि हम कितने ध्यान से श्रवण करते हैं। केवल सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, केवल सुनने मात्र से। अच्छा, क्या ध्यान से सुनना चाहते हैं हम, क्या ध्यान से। अभी अगर कोई मैं गाना गा दूं ना पिक्चर का, ऐसे सुनेंगे उसे जैसे जीवन का सार ही वो गाना है, जैसे जीवन का सार ही वो गाना है, और ऐसा हृदय पे लग जाएगा बिल्कुल। किसी को आंखों में आंसू लाने हो तो वो गाना सुन ले, हैं, रोना सीखना है तो। जब भगवान से कोई संत कह रहे थे, आज किसी ने मैसेज भेजा था कि चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से समझ में आता है कि भगवान के लिए रोना कैसा होता है। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में, हाथ जोड़कर दीन होकर रोते हुए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अत्यंत पामर दीनहीन मलिन विषयों के कीट हम लोगों पर अपनी कृपा को प्रकाशित करो। नाथ तुम्हारे जन जो निज जन हैं, आपके संतों के प्रति हमारा अनुराग प्रकट हो जाए किसी तरीके से। प्रतिदिन ये प्रार्थना करें भगवान से। प्रार्थना से बहुत बड़ा काम होता है सज्जनों। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान दे नहीं सकते। जन कहूँ कछु अदेह नहीं मोरे, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। पर हम लोगों पर उनका विश्वास, हमारा विश्वास ही नहीं है उन पर। कैसा दुर्भाग्य है।
तब भी कहते हैं महाराज, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। भक्त भारतेंदु बाबू का एक पद है, जो हम बुरे होए नहीं चूकत नित ही करत बुराई, तो तुम भले होए छाड़त हो काहे नाथ भलाई। नाथ मैं बुरा हूँ, बुरा करना मेरा स्वभाव है, मैं नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूँ, बुराई करने से कभी नहीं चूकता। अपना स्वभाव जब मैं नहीं छोड़ता तो नाथ आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हैं? आपका स्वभाव तो दीनों का कल्याण करना है, और मुझसे बड़ा दीन कौन होगा? मुझसे बड़ा दीन और कौन होगा? आगे बाबा कहते हैं, देखो जो सांस बीत गए सो बीत गए। एक भक्त से मैंने अभी पूछा, मैंने कहा प्रभु कहाँ थे? आउटसाइड इंडिया गए हुए थे क्या? तो कह रहे नहीं, ऐसे ऐसे था, ये हुआ, ऐसे ऐसे, मैं व्यस्त था बहुत ज़्यादा। सब कामों के लिए समय होता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जो सबसे आवश्यक काम है वो है भगवान की प्राप्ति, और उसके लिए एक समय नियत है। अच्छा, आप सुबह नौकरी पर ना जाओ, अब 365 दिन में एक दिन नौकरी पर जाओ बस, और उसके बाद कहो कि महाराज सैलरी पूरी। मालिक कहेगा आया कब था? रिजिग्नेशन मैंने मेल पे भेज दिया तेरा, हैं? मेल पे भेज दिया। अगर भगवान के हम 365 दिन ना आए, क्या भगवान कभी ऐसा कहते हैं कि जा यहाँ से, तू यहाँ नहीं आ सकता? नहीं कह सकते महाराज। भगवान राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। अगर आप एक दिन भी आते हो ना, तब भी भगवान रीझे पड़े हैं। अब इसका मतलब ये नहीं एक ही दिन आ रहा है बंदा। जब एक ही दिन से रीझे पड़े हैं, मैं क्यों जाऊं 365 दिन और? तो एक ही दिन से रीझ जाएंगे, वो भी 4 साल में जाऊंगा। 365 तो वैसे 366 4 साल में लीप ईयर जो आता है तो मैं तो 4 साल में एक बार जाऊंगा, एक बार में रीझे पड़े हैं भगवान। भगवान मूर्ख नहीं है, भगवान सब जानते हैं। हमारे हृदय की पल पल जो बदमाशी है ना, भगवान जानते हैं। किसी के आगे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि हम ईमानदार हैं। भगवान के आगे प्रूफ कर देना, बस इतना काम है बस आपका। भगवान से कहना नाथ मैंने नालायकी नहीं करी है, और भगवान को कह देना हाँ तूने नालायकी नहीं करी है। बहुत बढ़िया बात है। जय जयकार है फिर आपकी भैया, हैं? जय जयकार है फिर। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं, कई बार हमने सुना, फिर सुनो। एक बार एक राज्य था, उसमें 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था, और जब वो राजा बन के आता तो हर व्यक्ति सोचता भाई राजा बनाऊं तो अपना ऐशो आराम करूं, ऐसे खूब अच्छा। आया राजा बन के, और महाराज राज्य दरबार में पहुंचा। अप्सरा आली है महादेव, अप्सराओं को लाओ, मतलब नाचने वाले को लाओ, मैं खूब ऐसो आराम करूंगा आराम से। 1 साल खूब मस्ती करता है हर राजा, जो भी राजा बनता है 1 साल के लिए खूब मस्ती करता, खूब मदिरा पी रहा है, खूब आराम कर रहा है, खूब इधर उधर घूम रहा है। और 1 साल बाद उसके साथ क्या क्या करते थे, उसके कपड़े उतार के उसे जंगल में भगा देते थे उस राजा के। तब फिर वो जो नाविक छोड़ने जाता था नाव से जंगल में, वो रोता हुआ जाता था राजा। अब क्या हुआ, किसी सज्जन व्यक्ति को बना दिया। वो सज्जन व्यक्ति ने थोड़ा बहुत सुना होगा कहीं से कि भाई आगे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, तो राजा बने। तो थोड़ा ऐसो आराम तो उसने भी करा, लेकिन उसने कुछ बंदोबस्त कर लिया। 1 साल जब उसका बीता उस सज्जन का, तो और सब राजा तो रोते हुए जाते थे जब उनके कपड़े उतार लेते थे। ये वाला राजा हंसता हुआ जा रहा है, और जो नाव वाला छोड़ने जा रहा है वो नाव वाला कह रहा है यार आज तक जितने राजा गए सब रोते हुए गए हैं, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो। तो कह रहे वो तो नाव जब पल्ली पार ले जाएगा ना तब पता चलेगी तुझे।
और जाकर के जैसे ही परली पार देखता है वो नाविक, वो तो 1 साल बाद ही जाता था उस साइड, वैसे जाता ही नहीं था। अब जब वो देखता है तो देखता है कि इधर वाले महल से सुंदर महल उधर तैयार हो चुका था, और उस साइड जैसे ही वो उतरने लगा तो रेड कारपेट खुल के आया। 2 जने कपड़े लेकर के आए, कपड़े पहनाए, बढ़िया से बढ़िया चोंच वाली जूती पहनाई, और महाराज बढ़िया से उसको कपड़े पहनाकर इत्र वित्र छिड़का उसके ऊपर, और 4-10-15 सैनिक उसके आसपास इर्द गिर्द बॉडीगार्ड के रूप में चलने लगे और जय जयकार करते हुए। तो नाव वाले से उसने बोला, अब तुम्हें पता चला मैं क्यों प्रसन्न था? कह रहे हाँ, अब समझ में आ गई। तो पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भैया ये एक जिंदगी है, ये एक जिंदगी है, इसमें अपना काम बना लो, आगे की व्यवस्था कर लो। वहां जाके ये नहीं कह सकोगे जब यमराज उठा के ले जाएगा ना, यार मैं वहाँ बिजी था बेटी से मैं वहाँ बिजी था इसलिए मैं मंदिर नहीं आ सका, मैं वहाँ बिजी था। यमराज तो कहेगा, यूं पकड़ेगा, घसीटता हुआ ले जाएगा, घसीटता हुआ ले जाएगा। वो कहेंगे हम तो नारद निकुंज के बच्चे थे, भैया ने कहा था कि हमें नहीं घसीटा जा सकता। अलग से व्यवस्था की जाएगी घसीटने की, चिंता ना करें। अब जो ब्रज में रहकर पाप करता है उसके पाप वज्रलेप हो जाते हैं भैया। उसके लिए अलग से ठाकुर जी, ब्रजवासी के लिए ठाकुर जी का विधान है। ब्रजवासी को हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा अधिकार ही नहीं है ब्रज। कल पूज्य भैया बता रहे थे, अगर ब्रजवासी कुछ गलत कार्य करता तो उसकी ताक झांक करने की हमारी जिम्मेवारी है, वो ठाकुर जी को सौंप रखा है, ठाकुर जी देखेंगे उन्हें। हम पंचायती पाल लेते हैं। भाई भजन करो, भजन करो अपना। वो बताया था ना एक बार महादेवा, वो एक सज्जन थे और बड़े मतलब सज्जन थे। कई लोग कहते हैं ना हम तो कुछ नहीं करते जी, मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब ना मुझे अच्छे से मतलब है ना मुझे बुरे से मतलब है, मैं शांत स्वभाव से रहता हूँ, ना मैं पाप करता हूँ ना मैं पुण्य करता हूँ। तो ऐसा सज्जन तो गधा ही होता है। तो कोई सज्जन थे, उन्होंने थोड़े पुण्य वगैरह करे होंगे तो वो स्वर्ग पहुँचे। और स्वर्ग पहुँचे तो जब स्वर्ग लाए जा रहे थे तो स्वर्ग में जब लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा बहुत बढ़िया लाइट वाइट चल के डीजे चल रहा था कहीं रास्ते में, और डीजे पे गाना चल रहा था, जिगर में बड़ी आग है। और उस जगह पोस्टर लगे हुए थे सलमान खान के, हीरो हीरोइनों के। तो जब उस सज्जन को लाएगा वो स्वर्ग में पहुंच गया। और स्वर्ग में तो भैया देवता लोग, और क्लासिकल म्यूजिक चल रहा था वहाँ, हल्की हल्की आवाज़ में जो चलता है, धीरे धीरे क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है और वो वहाँ सुन रहे हैं। तो सज्जन जब स्वर्ग में पहुंचा तो कहने लगा, क्या है ये बोर कर रहे हैं, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, क्या जगजीत सिंह की गज़लें सी लगा रखी हैं, मज़ा नहीं आ रहा, हमें तो धुच्चुक धुच्चुक चाहिए। अभी रास्ते में सुन रहे थे आवाज़। तो किसी ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे ये स्वर्ग है, स्वर्ग में ऐसे ही आराम से देवता लोग शांत रहते हैं, यहाँ इस तरीके का नहीं होता है कि तुम यहाँ पे डीजे पार्टी कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं चलती। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना। कह रहे कहाँ रहना? कह रहे वहाँ जो देखो लाइटें जल रही है ना नीचे की साइड देखो। तो देवताओं ने कहा कि भाई वो तो नरक है। अरे नरक है? नरक ऐसा होता तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो वहीं छोड़ आओ। तो देवता ने कहा कि भैया वहाँ जाने का रास्ता है, आने का नहीं है वहाँ से वापस कुछ। तो उन्होंने कहा यहाँ रहना कौन चाहता है, तो नरक से भी दूबर है। यहाँ तो धीरे धीरे क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, सब तुम लोग पता नहीं कैसे मुरझाए से चेहरे लेकर के घूम रहे हो। तामसी आदमी को यही लगता है, भक्त को देखेगा ना कहे तुम नॉनवेज नहीं खाते, घास फूस खा रहे हो, और तुम कब्रिस्तान कहीं के पूरा कब्रिस्तान लिए घूम रहा है, पेट में कितने बकरे खा गए, मुर्गे खा गए, तेरे से बड़ा तो कब्रिस्तान कहीं है ही नहीं। तो उसने कहा मुझे नरक भेज दो, मैं तो वहीं जाना चाहता हूं। भाई उठा के ले गए। देवता लोगों ने 100 योजन की दूरी पर रुक गए देवता तो
कहने लगे भाई इससे आगे हम जाएंगे नहीं, और तुम्हें द्वार के अंदर प्रवेश करना है, बस यूं करना, उसके बाद वो अपने आप कर लेंगे काम। भाई वो तो जैसे ही द्वार के सामने गया और सामने देखा सलमान खान और हीरो हीरोइनों के फोटो लगे, वाह वाह क्या बात है। अंदर से आवाज़ आ रही थी, बीड़ी जलाई ले, जिगर में बड़ी आग है। और महाराज को करा अब तो हम आग में ही जलेंगे। और जैसे ही दरवाजे पे यूं हाथ मारने ही वाला था, जो जैसे सेंसर वाले दरवाजे नहीं होते हैं, यूं हाथ लगा बढ़ाओ तो अपने आप खुल जाता है, वो पकड़ लेता है, कैच कर ले। तो जैसे ही उसने यूं हाथ बढ़ाया तो हाथ पकड़ के सीधा अंदर घसीटता चला गया, घसीटता चला गया। और जैसे साउथ इंडियन मूवीज में देखा होगा ना कि हवा से कपड़े अपने आप फट जाते हैं, तो ऐसे ही जैसे उसे अंदर खींचा गया, उसके कपड़े फट गए सारे, सीधा तख्त पे लेटाया गया और तैड़ा तैड़ तैड़ा तैड़ खूब डंडे डंडे डंडे। वो कह रहा मार क्यों रहे हो? मार ही खाने के लिए आया है। खूब मारा उसे, अच्छे से लाल बना दिया सब कुछ, कमर पे डंडों के निशान, महाराज ताबड़तोड़ पिटाई हो रही है। अच्छा इतनी पिटाई हुई है, उसके बाद भी यूं कह रहा है मार क्यों रहे हो भाई? बाहर तो इतना अच्छा हीरो हीरोइन के पोस्टर लगे हुए थे। कह रहे तेरे जैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट था, तेरे जैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट था। कह रहे धोखा है, कह रहे धोखा तो अब पता चलेगी तुझे। तो जैसे ही पिटाई हुई, खूब डंडे मारे गए महाराज। तो संत बता रहे थे महाराज हम एडवर्टाइजमेंट में फंसे हुए हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में फंसे हुए हैं। हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। अब हरि का भजन छोड़ दिया, पेट का धंधा ही धंधा, फिर क्या पड़ेगा? डंडा ही डंडा। फिर क्या पड़ेगा? डंडा ही डंडा पड़ेगा, भजन नहीं करा तो भजन के लिए जो समय नियत है वो भजन में ही देना है। भजन के लिए जो समय नियत है उसे भजन में ही देना है। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया जो श्वास बीत गए वो वापस नहीं आएंगे। अब जितने बचे हैं उनको बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में लगा दो, स्मरण में बिताएं। सारा विवेक बुद्धि बटोर कर बार बार यह निश्चय कीजिए, यहाँ की कोई भी चीज़ आपके साथ जाने वाली नहीं है। कहेंगे ये तो मुझे पता है, फिर भी इकट्ठा करना है। ये तो मुझे पता है, फिर भी इकट्ठा करना है। सब यही रह जाएंगे, मान प्रतिष्ठा परिवार पुत्र। यहाँ से केवल अच्छे बुरे संस्कार लेकर आपके साथ जाएंगे। ऐसी दशा में सबसे अच्छी चीज़ हो उसे अपने मन में भरिए। क्या? नाम को भरिए, भगवान के रूप को अपने मन में भरिए, स्मरण को भरिए, चिंतन को भरिए। इससे अच्छी कोई वस्तु नहीं है भैया। करे अब क्या 24 घंटे हम मतलब भजन ही करें क्या? काम धाम ना करें क्या? कमाएं नहीं क्या? 24 घंटे कर सकते हो क्या? भजन कर लोगे क्या 24 घंटे? तो जितना मिल रहा है ना समय, उतना ईमानदारी से कर लो। बाकी 24 घंटे की जिम्मेवारी भगवान की है। जितना समय मिला है यहाँ का सत्संग संकीर्तन का, ये ईमानदारी से कर लो। बाकी के जितने घंटे बचे हैं ना, उसकी जिम्मेवारी ठाकुर जी की हो जाती है। तो बाबा कहते हैं भैया सबसे अच्छी वस्तु है भगवान, उनसे अच्छी कोई वस्तु नहीं। सब चिंता छोड़कर प्रभु में बना दीजिए अपने हृदय को। मृत्यु का ठिकाना नहीं है, उसके पहले पहले अपनी जान में पूरी शक्ति लगानी चाहिए। फिर कृपा में प्रभु सब कमी पूरी करेंगे। अनंत कृपा बरस रही है, उसे ग्रहण कीजिए। कृपा को आने के लिए अंतःकरण में प्रवेश का मार्ग आपको देना पड़ेगा, आपको वो मार्ग देना पड़ेगा। दो मित्र थे और दोनों के दोनों गहरे मित्र थे। एक बार क्या हुआ, एक मित्र अपने घर पर था, तो वो ना जाने उसने बाहर से कुछ मंगाया होगा, जोमेटो स्विगी वगैरह से, तो खाया तो बेहोश हो गया बेचारा। जब बेहोश हुआ तो अब जो उसका जो मित्र था वो गया उसके घर पे मिलने के लिए, अपने खास मित्र था, उसका दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला नहीं। जब दरवाज़ा खुला नहीं
तो उसने सोचा मैं अपने मित्र से मिलूं कैसे, ना जाने क्या अनहोनी घटना घट गई। तो वो खिड़की के पास गया पीछे, और खिड़की में से उसने किसी तरह जगह बना करके खिड़की में से प्रवेश किया। जाकर देखा उसका मित्र बेहोश पड़ा था। गया और थोड़े छींटे वगैरह दिए, कुछ उसे होश में लेकर के आया। तो उस मित्र ने कहा कि यार तूने मेरी जान बचा ली, मैं यहाँ पड़ा रहता, मैं बड़ी मुश्किल से तूने मुझे बचाया, तू सदा मेरे साथ रहा कर, ना तेरा कोई है ना मेरा कोई है, क्यों ना हम दोनों साथ में रहें, कितनी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक कह रहे हो, साथ रहना चाहिए। तो ऐसे ही साधक जब विषयों के जहर से बेहोश हो जाता है तो पट खुलते हैं ठाकुर जी के। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, जय जय श्यामा, जय श्याम, जय जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए महाराज। कहाँ थे? कहाँ थे गलत? दो मित्रों वाली। हाँ, तो दो मित्रों वाली। तो दोनों मित्र, उस मित्र ने बचाया तो कहने लगा कि मुझे अपने साथ रख लो, साथ ही रहते हैं दोनों भाई, तेरा भी कोई नहीं है मेरा भी कोई नहीं। तो ऐसे ही हम जब सांसारिक विषयों में बेहोश हो जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारे कर्ण रूपी खिड़की के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमें संसार के विषयों से होश में लाते हैं। तो फिर हमें कहना चाहिए नाथ अब साथ में ही रहो, कि कर मन वृंदावन सोहेत, जहाँ श्री राधा मोहन विहरत, कर कुंजन संकेत, कर कुंजन संकेत, वृंदावन सोहेत। इसमें एक बड़ी अच्छी पंक्ति आती है पद में, सूतो हुतो विषय मंदिर में, सूतो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, हित गुरु टेर जगायो। जब विषयों के मंदिर में साधक सोता है तो गुरुजन जगाते हैं उसे। गुरु आकर बताते हैं कि अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो, शुक नारद मुनि गायो, वृंदावन
रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। तो गुरु जी जगाते हैं महाराज। एक भक्त हुए जिनका नाम था अडिग दास जी, जिनका नाम था अडिग दास जी। श्री चरणदास जी महाराज के शिष्य गोसाई जुगतानंद जी जब चूरू गए, वहाँ के शासक कांधलोत राठौड़ वंश के हरि सिंह जी उनके चमत्कारों से प्रभावित हुए और उनके शरणागत हो गए। उन्हीं के वंश के एक नव युवक ने भी उनसे दीक्षा ले ली। उसे ऐसा वैराग्य हुआ कि वह संसार से उदासीन होकर हर समय जप और ध्यान में लवलीन रहने लगा। उसका वैराग्य जब कुछ शिथिल पड़ता तो वह चरणदास जी महाराज के पद पदावलियों का अवलोकन करता। उनके पद ऐसे काम करते उसके हृदय पर। अच्छा, हम बड़ा वो समझते हैं, कई बार मन में आती है हमारे, ये वाला पद है ना, ये मेरी रुचि का नहीं है। तो तुम भी भगवान की रुचि के नहीं हो, फिर रुचि का बनाने के लिए संतों के आश्रय में आए हो। सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम, तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। भगवान से ये बात कहनी, मुझे तोड़ फोड़ कर अपने हिसाब से बनाओ ठाकुर जी। अब जब भगवान तोड़ने लगते हैं, मतलब तोड़ने का मतलब क्या है? संत कुछ कहते हैं, संतों की बातें ही तोड़ना होती हैं भैया। संत कभी भी हाथ पैर नहीं चलाते, उनकी बातें ही चांटा होती है। संत अपनी बातों से ही काम कर देते हैं सब। अब संत कुछ कह दें, मुझे ऐसा कैसे कह दिया। मैं बताता हूँ ना, कई बार एक महात्मा जी थे, उनसे कोई मिलने जाता तो वो कहते, ईगो स्टैंड बाबा नाम था उनका। उनसे कोई मिलने जाता तो कहते, भाई कुटिया के बाहर एक स्टैंड बना हुआ, उसे ईगो स्टैंड कहते हैं, अपने अभिमान को वहाँ तार के आइयो। पूज्य भैया आ गए हैं महाराज। श्री राम जय जय राम।